दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्तान। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल मेरठ में जब सौगात देने गए थे प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश को, उस सौगात के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी जो जोश खरोश में जिस तरह से कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हमला किए थे, उसके बाद से राहुल गांधी का कल एक वीडियो आता है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है, क्योंकि पूरी पोल पट्टी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की खोल के रख देते हैं और कहते हैं कि नंगा कांग्रेस नहीं, आपकी सरकार हुई है। राहुल गांधी बहुत बड़ा हमला किए हैं। राहुल गांधी को भी सुनाएंगे, प्रधानमंत्री को भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों फटाफट खबर की तरफ बढ़ते हैं। परसों दिन आप देखे होंगे प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में सौगात दे रहे थे, वहां पर कांग्रेस पर हमला किए। अपना काम गिनाए न गिनाए, लेकिन कांग्रेस के बदनाम करने के तमाम कारण गिनाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एआई समिट जो प्रधानमंत्री दिल्ली में कराए थे सीना चौड़ा करके, जिसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने धराशायी कर दिया, भारी बेइज्जती हुई। उसके बाद भी वाहवाही लूटी जा रही थी मोदी सरकार के द्वारा। और उसी समिट में कांग्रेस के नेता पहुंच गए, कपड़े उतार करके प्रदर्शन करने लगे। ये कांग्रेस का गलत स्टेप था। विपक्ष इसमें कांग्रेस के साथ नहीं था, क्योंकि वैसे जगह पर कांग्रेस का नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस की वो गलती थी। लेकिन उससे भी बड़ी गलती प्रधानमंत्री मोदी की हुई कि प्रधानमंत्री मोदी जब मेरठ में गए तो कांग्रेस को नंगा तक, भाषा की मर्यादा तक भूल गए प्रधानमंत्री मोदी कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं। इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इतना ज्यादा कांग्रेस के ऊपर हमला किए कि कल राहुल गांधी को आना पड़ा। और एक्स हैंडल पर एक पोस्ट राहुल गांधी ने शेयर किया, एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री के मित्रों को और प्रधानमंत्री के मंत्रियों को एक ऐसा आरोप लगाया, ऐसा नसीहत दिया जिसे आपको सुनना चाहिए। आप कहीं नहीं जाइए, आप पहले प्रधानमंत्री मोदी के मेरठ वाले भाषण का थोड़ा सा क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद आप राहुल गांधी को सुनिए। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं।
हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री को सुना, राहुल गांधी को सुना। दोनों को सुनने के बाद से आपको पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो बोल रहे थे और राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी के सवालों से भारतीय जनता पार्टी बौखलाती क्यों है। प्रधानमंत्री अपना आपा क्यों खो देते हैं किसी मंच पर। जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों घबराने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी संसद तक छोड़ दिए, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। और राहुल गांधी का कहना है कि नरवणे की किताब वो संसद नहीं आने की वजह नहीं थी, एप्स्टीन फाइल थी, जिस एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया है, इनके मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया है, इनके परम मित्र अंबानी का नाम आया है, अनिल अंबानी का, जिनका कुछ सेक्स चैट भी, व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुका है। तो ये वजह थी, एप्स्टीन फाइल थी। और जहां देश विदेश में, दुनिया में चारों तरफ इस्तीफे इस एप्स्टीन फाइल को लेकर के हो रहे हैं, वही भारत में सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है, कान में तेल डाल करके सोई हुई है। यहाँ किसी का कोई इस्तीफा नहीं हो रहा है। तो राहुल गांधी के सवाल से क्या मोदी बौखला गए हैं? क्या आने वाले दिनों में ये तकरार और ज्यादा बढ़ते जाएगी? क्या राहुल गांधी को जेल में डाल देंगे? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सिर्फ सवाल करने से और आरोप लगाने से शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण का केस कर दिया गया और उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है, क्या ऐसे ही किसी प्रकरण में राहुल गांधी को भी फंसाने की तैयारी है? नेशनल हेराल्ड में तो जो मंशा थी वो चकनाचूर हो गया मोदी सरकार की। राहुल गांधी उसमें बरी हो गए, जेल नहीं गए, ईडी की फजीहत हुई। तो क्या अब कोई दूसरा प्रकरण ला करके राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी? दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में जितना पावर प्रधानमंत्री का होता है उससे थोड़ी भी कम एलओपी का नहीं होता है, क्योंकि पीएम के समकक्ष एलओपी होता है और एक कैबिनेट मंत्री का सारी सुख सुविधा एलओपी को होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से हमला राहुल गांधी पर करते हैं, उससे ये पता चलता है कि उनको एलओपी के पद की गरिमा की अहमियत ही पता नहीं है और वो राहुल गांधी को हल्के में लेते हैं। राहुल गांधी को यहाँ तक बताते हैं, आपको जब भी हुआ होगा दोस्तों, राहुल गांधी का प्रश्न आप सुने होंगे, हमेशा जनता के हित के लिए सवाल राहुल गांधी उठाते हैं। राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने लालसा सुनी कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किस तरह का सेंटीमेंट लोगों से दिखाना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने की चाह है तो लोगों का दिल जीतना होगा, ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। तो आज के डेट में तो पूरे देश का दिल राहुल गांधी ही जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कितना दिल जीते हैं हर जगह। आप देखे होंगे कि कल कई गोदी मीडिया चैनल को ये किया गया है कि थूक जिहाद और लव जिहाद, जितने भी जिहाद है, ये फूड जिहाद और थूक जिहाद, माफ कीजिएगा, फूड जिहाद और थूक जिहाद पर कोई खबर बिना तथ्य के आधार पर आप न दिखाएं, उसमें खास करके अडानी और अंबानी के चैनल को निर्देश दिया गया है। और एक और चापलूस नाविका कुमार के टाइम्स नाउ नव भारत को, जी न्यूज को, सबको नोटिस दिया गया है और ये कहा गया है कि बिना तथ्य के आधार पर, बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के कोई इस तरह के सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश आप समाचार के माध्यम से न दें, ये दिया गया है। और ये चैनल यही पिछले 12 वर्षों से करते आए हैं। तो मोदी सरकार के जो चैनल थे गोदी मीडिया, उन पर भी अब नकेल कसी जा रही है। तो क्या गोदी मीडिया निष्पक्षता के साथ सवाल करेगा जिस तरह से सवाल हम लोग करते हैं? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के हमले को आप किस रूप में देखते हैं और राहुल गांधी का कल का जो वीडियो क्लिप है उसको आप किस रूप में देखते हैं? दोनों पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।